नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठ छल कपट की राजनीति करती है। सोशल मीडिया का यही स्लोगन है, चोर मचाए शोर। सोनिया और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आना तकनीकी कानूनी मामला है। नेशनल हेराल्ड मामला 2012 का है, तब कांग्रेस की सरकार थी। अक्टूबर 2013 में सुनवाई शुरू हुई थी। नेशनल हेराल्ड मामले में पीएम मोदी की सरकार नहीं थी, जिनके आज ईडी में नाम आए हैं। इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाला कौन था? तब सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस का आज राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं बनता। ऐसे विचित्र मामला है जिसमें हजारों करोड़ कंपनी परिवर्तित हो गई। 76% स्वामित्व इन्हीं के पास है। प्रकाशन बंद हुआ, बाद में प्रॉपर्टी का काम हुआ। नेहरू द्वारा स्थापित हुई थी। शेयर धारकों से बिना दिए जाने पर विरोध हुआ था। ये अखबार क्यों घाटे में आए, क्यों बंद करना पड़ा? क्या कांग्रेस ने सहायता नहीं की? नवजीवन हेराल्ड अगर खरीदते तो बंद नहीं होता। 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। कॉर्पोरेट षड्यंत्र कर यंग इंडिया कंपनी बनाई गई। कांग्रेस पार्टी किसी को फंड नहीं दे सकते। 90 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए। जो अखबार आजादी की लड़ाई में लड़ने वाला मजबूत अखबार था, वो 76% पुत्र और मां का कैसे हो गया? इसका जवाब सोनिया और राहुल गांधी को देना चाहिए। कांग्रेस के पास कई वकील है, इसका जवाब दें। कांग्रेस कई राज्यसभा में है, कई लाइन में है। हजारों करोड़ की संपत्तियां हथिया ली गई। ये तो लूट का मामला भी बनता है कि जवाब देना चाहिए। आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, कई वकील तो राज्यसभा में और कई वकील राज्यसभा के आने की लाइन में हैं। तो इतने बड़े लोग आपके पास हैं, तो इसका जवाब तकनीकी तौर पर आपने इस केस में टेक्निकली देना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड केस में देश में लूटने का लाइसेंस नहीं है, जो इससे साबित होता है। जिस तरह से शेयर ट्रांसफर किए गए और हजारों करोड़ की संपत्ति हत्या ली गई, ये तो लूट का मामला भी बनता है। तो इसलिए टेक्निकली कांग्रेस जाए और इसका जवाब दे। प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं लोकतंत्र में चुनौती तो नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? भ्रष्टाचार छुपाने के लिए या परिवार को बचाने के लिए? और ये एक बार नहीं हो रहा है। देश की लोकतंत्र की हत्या आपने की। देश के अंदर संविधान में जब जब लगा तब तब आपने प्रहार किया। देश के अंदर कानून संसद बनाती है, राहुल गांधी कानून संसद के अंदर फाड़ करके फेंक करके संविधान का अपमान करते हैं। तो एक नहीं, इस प्रकार की कितनी ही बातें इस देश के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप और गांधी परिवार कर चुका है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी होगी, सीबीआई होगी, कोई नहीं होगी, उन संवैधानिक संस्थाओं को ईमानदारी से काम करने की छूट दी है और संस्थाएं कानून के तहत अपना काम कर रही हैं। तो धरना देने से, प्रदर्शन करने से न ईडी दबाव में आएगी और न आना चाहिए। देश के सामने इस बात पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। मैं बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? हजारों करोड़ की संपत्ति पर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इसमें कानून को चुप रहना चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रकांत गुप्ता जी, उन्होंने तो ऑफिशियली कहा कि नेशनल हेराल्ड के लिए मैंने अथक मेहनत परिश्रम करके कार्यकर्ताओं से, लोगों से पैसा इकट्ठा किया और ये अखबार देश की आवाज के लिए बना था। इसे नेहरू के खानदान की आवाज कैसे बना दिया गया, इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया था। हम सब नहीं, कांग्रेस के नेता खुद इस बात को कह चुके हैं और कह रहे हैं। इसलिए आज मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से आज इस प्रेस में कहना चाहता हूं कि इस देश में मीडिया है, चौथा स्तंभ है भारत की आवाज को बुलंद करने का। अखबार आए, न्यूज चैनल आए, फिर भी यह अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी, उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद था,
वह क्यों नहीं चल पाया, इसके बारे में कांग्रेस को जरूर जवाब देना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अपरोक्ष रूप से काले को सफेद करने और कांग्रेस के भ्रष्टाचार करने का यह माध्यम बना। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की आस्था के जो दावे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और कांग्रेस के इसके भावात्मक लगाव था, यह भावनात्मक लगाव कितना सही था, यह मामला ये प्रमाण दे रहा है कि नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों पर कांग्रेस के दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भाग्यपूर्ण भावना से प्रेरित दिखाई देते। कांग्रेस को किसी प्रकार का आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मोदी जी की सरकार है, संवैधानिक संस्थाएं संविधान और नियम और कानून के तहत काम करेंगी। इसलिए देश पूछना चाहता है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में जो 4 सीट में आपका नाम आया है, जिन तथ्यों पर आया है जो मैंने आपके सामने रखे, देश जानता है। कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इसका जवाब देश पूछ रहा है। तकनीकी तौर पर इसका जवाब आपके वकीलों से और आपको देना चाहिए। जी।